दोस्तों इमेजिन करें कि आपकी एक शॉप है और उस शॉप के अंदर आपने बहुत कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। आप चाहते हैं कि वो चीज़ें महंगे दामों बिकें और आपके पास प्रीमियम क्लाइंट आएँ। लेकिन आपने शॉप की जो बैरूनी हालत है वो काबिल तर्स बनाई हुई है। वो बहुत अजीब-सी दिखती है कि उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है, आपने कभी उसको पेंट नहीं किया, कभी उसके बारे में सोचा नहीं। तो क्या ख़्याल है, कोई आपकी शॉप के अंदर आके चेक करेगा कि कैसी है? तो वो जब तक आपका लेआउट, जब तक आपकी जो बाहर से दिखने वाली चीज़ है, वो एक्साइटिंग नहीं होगी, ऑसम नहीं होगी, उसका यूज़र इंटरफ़ेस बहुत बेहतरीन नहीं होगा, तो बहुत कम चांसेज़ हैं कि यूज़र और अल्टीमेटली गूगल आपकी वेबसाइट को पसंद करे। सबसे पहली बात जो हमारी वेबसाइट में हमने लोगों को शो करानी होती है, वो होता है होम पेज। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज वो होम पेज होता है और उसी पे जो कंटेंट हमारा समराइज़ हुआ होता है कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, हम किन-किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इस वेबसाइट का एक्चुअली ऑथर कौन है, बनाने वाला कौन है और इसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं और वो यूज़र को किस तरह बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो अगर आप अपने होम पेज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपने ये लेक्चर बड़े गौर से देखना है और प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात कि हमारे एफ़िलिएट ब्लॉग के होम पेज पे क्या-क्या कुछ होना चाहिए। सबसे पहला जो सेक्शन होता है, टॉप अगर हेडर की बात करें तो वो तकरीबन थ्रू आउट द वेबसाइट सेम चलता है। एक हमारा लोगो का सेक्शन है, वहाँ पे लोगो लगा हुआ है, साथ उसके मेन्यू सेक्शन है जहाँ से नेविगेशन मौजूद है और जहाँ से नेविगेट करके यूज़र्स हमारे हमारे वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट कैटेगरीज़ और इवन डिफरेंट आर्टिकल्स को विज़िट करते हैं। और उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो नॉर्मली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हम कंटेंट बॉक्स कहते हैं और साथ ही साइड बार मौजूद होती है। सो अभी जो मॉडर्न डिज़ाइन्स आ रहे हैं उसमें कुछ डिज़ाइन्स में साइड बार का कॉन्सेप्ट भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है ताकि वाइडली और डिस्ट्रैक्शन फ्री हम एक एनवायरनमेंट दें यूज़र को कि अगर वो रिव्यू पढ़ने बैठता है तो उसको इधर-उधर जाने की या डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत पेश ना आए और वो बिल्कुल अपने फ़ोकस से कंटेंट को पढ़े और अल्टीमेटली ये डिसाइड करे कि मुझे इस प्रोडक्ट को लेना है और उस पे क्लिक करना है। अच्छा, इसकी आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो कि हमारी डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको आपके इस जर्नी में या ऑनलाइन जर्नी में आपको फ़ायदा देगी। कभी आपने देखा है कि जब आप किसी भी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। लेकिन जब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उस सेलेक्ट करने के बाद जब आप चेकआउट पेज पर पहुँचे, तो कभी आपने ये महसूस किया है कि चेकआउट पेज पर जब आप पहुँच गए, जहाँ पे आपने पेमेंट डिटेल्स देनी है और उस प्रोडक्ट को जस्ट बाय करना है, तो वहाँ पे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं दी जाती। इवन वहाँ पे ना कोई मेन्यू होता है और ना ही कोई ऐसा एक्सटर्नल लिंक होता है, जहाँ जो कि आपको वहाँ पहुँचने के बाद आपके डिसीजन मेकिंग पावर को हिला-जुला सके कि आप कोई और डिसीजन ले सकें। वो एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है। तो इसी तरीके से याद रखें, ये हर बिज़नेस में लागू होता है कि जब आप यूज़र को अपनी वेबसाइट पर ले आए, सबसे पहले तो आपने उसके जर्नी में उसकी हेल्प करनी है, उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ऑप्शंस देने हैं। लेकिन जब वो अपना डिसीजन ले चुके, तो फिर उसको डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं रखना, जस्ट उसको उसके फाइनल जर्नी की तरफ भेज देना है। सो ये तो एक छोटी-सी टिप थी जो कि आप आई होप कि आपको आपके ऑनलाइन जर्नी में बहुत फ़ायदा देगी। तो हम बात कर रहे थे एफ़िलिएट के होम पेज की, तो उसमें सबसे पहले हीरो सेक्शन होता है। हीरो सेक्शन में हमारे एक इमेज, ग्रेडिएंट भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें हम मल्टीपल कलर्स यूज़ करके उसका ग्रेडिएंट बनाते हैं, जो कि नॉर्मली इमेज की तरह ही जाके दिखता है और साथ ही टेक्स्ट जिसमें हम एक्चुअली बताते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट विज़िट करने के बाद क्या मिलेगा, हमारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा सेक्शन हम बना सकते हैं जिसमें हम अपने यूज़र का कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्ड करें और हम बताएँ कि हम इन फीचर्स को मद्देनज़र रख के आपको रिव्यूज़ या इन्फॉर्मेशन या जो भी वो आप कमिट करके आए हैं अपनी वेबसाइट में, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद उसको अगेन एक कैटलॉग शो कर दें कि हमारी वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। आप किसी भी ब्लॉग पर, किसी भी आर्टिकल पर क्लिक करके वो रीड आउट कर सकते हैं और
अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से गेट कर सकते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे ले सकते हैं। सो हीरो सेक्शन के बाद आपका नॉर्मली आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अपने यूज़र का, उसके बाद आप एक कैटलॉग शो करते हैं, और उसके बाद ऑथर बॉक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। और देखें, गूगल चाहता है कि वही बंदा प्रोडक्ट का रिव्यू करे जो एक रियल ह्यूमन हो, और उसने वो प्रोडक्ट खुद ट्राई की हो, टेस्ट की हो, और उसके बाद ही अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो लोगों के साथ शेयर करना चाहे। गूगल चाहता है कोई कंटेंट राइटर ना लिखे। लेट्स सपोज अगर एक प्लम्बिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो जो प्लम्बर अगर उसका रिव्यू लिखेगा तो वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है एज़ कंपेयर टू एक आम सा, एक जनरल सा कंटेंट राइटर। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं कि बेस्ट पाइप फॉर सैनिटरी, तो गूगल चाहता है कि जो एक्चुअली उस पाइप का काम करता है या सैनिटरी का काम करता है वो उसके बारे में लिखे, एज़ कंपेयर टू वो कि जो जनरल सी बस कंटेंट राइटिंग करता है और उसको कोई भी टॉपिक देते हैं और वो किसी भी टॉपिक पे लिख डालता है। तो जो जनरल से कंटेंट राइटर्स होते हैं, गूगल उनको डिस्करेज करता है। खैर, तो ये तो एक साइड लाइन बात हो गई। तो जब आप ऑथर बॉक्स लिखते हैं तो उसमें आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है यूज़र्स का और अल्टीमेटली गूगल का, कि हु एम आई, मैं कौन हूँ और मैं क्यों अथॉरिटी हूँ कि इस स्पेसिफिक टॉपिक पर आप मेरी बात को सुने, पढ़ें, माने और एक्चुअली डिसीजन लें। तो आपका जो ऑथर बॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आपने थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, मतलब 4-5 लाइंस लिखनी है, जिसमें आपने बताना है कि लेट्स सपोज अगर आप एक शूज़ से रिलेटेड आपका ब्लॉग है और आप शूज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को, तो आपने लिखना है कि आप उस टॉपिक पर क्यों अथॉरिटी हैं, लोगों को आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। इस तरह अगर हम फिशिंग की, अगेन हम बार बार एक ही टॉपिक को लेके चल रहे हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो अगर हम फिशिंग की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो गूगल चाहता है कि फिशिंग रॉड्स के बारे में वो लिखे जो या तो फिशिंग रॉड्स यूज़ कर चुका है, अल्टीमेटली खुद उसने बाय किया है, उसको अनबॉक्स किया है, जाके उसको यूज़ किया है, टेस्ट किया है और उसको डिफरेंट सिनेरियो से गुजारा है, तो वही करे। तो जब आप ऑथर बॉक्स लिखेंगे तो ऑथर बॉक्स में आपने लिखना है कि मैं माइकल फ्ला हूँ और मैंने इतनी प्रोडक्ट्स टेस्ट की हैं, और अल्टीमेटली अगर आप माइकल हों तब, तो मैंने ये प्रोडक्ट टेस्ट की हैं, इस जगह पे टेस्ट की हैं, मुझे ये चीज़ों की फाइंडिंग्स हुई और इतने अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ, ताकि यूज़र का भी और सर्च इंजन का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और एंड में आपने जो फुटर सेक्शन होता है उसमें नॉर्मली आपने डिस्क्लेमर देना है कि डिस्क्लेमर के हो सकता है मैं यहाँ पे अफिलिएट के लिंक्स यूज़ कर रहा हूँ, अफिलिएट लिंक से मेरा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं वहाँ से कमीशन अर्न करता हूँ, और इस तरीके से ताकि यूज़र्स को, गूगल को पता चल सके कि आप एक अफिलिएट मार्केटर हैं, वो प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं है। और वहीं पे ही आप कुछ कह लें कि अनइम्पॉर्टेंट से जो पेजेस होते हैं आप उनका लिंक भी वहाँ दे सकते हैं, जिसमें अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, अनइम्पॉर्टेंट मैंने क्यों कहा है? अन है तो बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस, अनइम्पॉर्टेंट कि हम उनको किसी प्रोमिनेंट जगह पे पॉपुलेट या लोकेट या शो नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते। उनको हमने बिल्कुल फुटर में शो करवाना है कि जहाँ पे उनकी नेविगेशन के थ्रू वहाँ पे पहुँचा भी जा सके, और हमारी जो प्रोमिनेंट जगह की स्पेस है वो भी इन पेजेस को लेकर एंगेज ना हो और वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस मौजूद हो। तो ये तो हमने थ्योरेटिकली देखा कि हमारा होम पेज किस तरह का दिखना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने प्रैक्टिकली लेआउट को डिज़ाइन किस तरह करना है और पेज को ऑसम किस तरह बनाना है।